नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको हिंदी लिखने का प्रैक्टिस करा रहा था, जिसमें मैं लगभग औ की मात्रा तक एक एक मात्रा को बारी बारी से मैंने एक आपसे खुद लिखवा कर मैंने प्रैक्टिस कराया है। अब बहुत इम्पोर्टेंट क्लास अब शुरू होने वाला है। आज का भी क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको अन की मात्रा, जो ये अन होता है, इसको हम लोग अन बोलते हैं, इसकी मात्रा को मैं समझाने वाला हूँ। बहुत अच्छे से मैं आपसे लिखवाऊंगा भी इसको। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। इसको तीन तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे इसी अन को कहीं पे आधा न के रूप में पढ़ा जाता है, कहीं पे आधा अण के रूप में पढ़ा जाता है, और कहीं पे आधा म के रूप में पढ़ा जाता है। समझ रहे हैं ना? तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। जैसे कहीं पे यदि लिखा रहता है ऐसे, खूब ध्यान से समझिए, ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो आप तो पढ़े रहते हैं कि इस अन का मात्रा एक बिंदी होता है, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे आप न के रूप में ही पढ़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो पढ़ेंगे आप इस शब्द को, ये लिखा है रंभा। क्या लिखा है? रंभा। यदि एक और शब्द यहाँ पे देखेंगे ऐसे, ये लिखा हुआ, ये लिखा है चंपा। क्या लिखा है? चंपा। यहाँ पे उच्चारण करके देखिए, इस बिंदी को हम लोग म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? म पढ़ रहे हैं। चंपा, चंपा, म का उच्चारण हो रहा है। रंभा, यानी कहने का मतलब है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, र आधा म और ऐसे भा, रंभा, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते थे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख देंगे, ऐसे भी लिख देंगे। तो ये सब कैसे होता है, क्यों इस तरीके से भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, और आखिर कैसे आप समझेंगे कि कहाँ पे कैसे कौन सा यूज हुआ है, किस तरह से क्या लिखना है, ये सब चीज़ मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, खूब आराम से एक एक शब्दों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं खुद आपसे लिखवाऊंगा। आपको भी लिख कर प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि आपसे लिखा रहा है कि नहीं। मैं बोलूँगा, आपको समय दूंगा, 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा, आपको लिखकर फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आपको मिलाना है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि इनसे बनने वाले जो शब्द होते हैं आधा न से, वो कौन कौन सा होता है, कैसे उसको समझेंगे कि ये इसमें आधा न है। फिर अण का जो होता है, ये कैसे हम लोग समझेंगे कि इसमें अण है और ये म है। जबकि तीनों का, ये तीनों का, यदि इस तीनों के बदले में केवल एक बिंदी ऊपर शब्दों के अक्षरों के ऊपर दे दिया जाए तो काम चल जाएगा। लेकिन उच्चारण में काफ़ी डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। और बहुत सारे दोस्तों का एक कन्फ्यूजन काफ़ी दिनों से है, बार बार मुझसे व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर, ये जो कहीं पे बिंदी लगा हुआ है, कहीं पे उसको अड़ा पढ़ रहे हैं, जैसे झंडा। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है ऐसे, झंडा ऐसे लिखा हुआ है। फिर कहीं पे वो देखते हैं कि इसी झंडा को ऐसे लिखा हुआ उनको दिख जाता है। तो उनके दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे बिंदी है, कहीं पे लिखा है रंग, तब भी बिंदी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। दरअसल वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, अंत तक देखना होगा। ठीक है, देखिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है, इसको याद रखने का, दिमाग में रखने का सबसे बेसिक चीज़ है कि शब्दों के प्रोनाउंसिएशन को देखना है। शब्दों का उच्चारण कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देनी है। यदि शब्द का उच्चारण आप पकड़ लिए तो समझे कि आप शुद्ध रूप से लिख पाएंगे। शब्द का उच्चारण नहीं पकड़ पाए तो प्रैक्टिस करते रह जाइएगा, शब्दों को रटते रह जाइएगा, आपसे लिखाने वाला नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। शब्दों के उच्चारण पे आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बोल रहा है लिखने के लिए पंच, क्या बोल रहा है? पंच। तो जैसे पंच आप खुद से सुनेंगे तो उसमें आपको लग जाएगा कि इसमें न का उच्चारण हो रहा है। क्या चीज़ है? न का, जो कि न का काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो मैं आधे अक्षर वाला में बताया था कि जिस भी अक्षर का उच्चारण तेज़ी से होता है वो आधा हो जाता है। तो पंच को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? पंच को तो एक, जैसे अब आधा न को हम लोग बिंदी के रूप में लिखते हैं, ये चीज़ मैं अभी बताया हूँ। तो पंच को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखेंगे तब भी आपका सही है, और यदि केवल बिंदी देकर लिखते हैं तब भी सही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है जंग। क्या लिखना है? जंग। तो जंग कैसे लिखेंगे? देखिए जंग, तो जंग आप उच्चारण करके देखिए, उसमें न का उच्चारण हो रहा है। देखिए ज, ऊपर बिंदी ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, जंगल लिखना हो तो जंगल भी तो ऐसे ही लिखाता है, देखिए जंग इस तरीके से, ठीक है। मंगल, मंगल भी लिखना रहता तो ऐसे ही लिखाता है, मंगल मंगल, ऐसे समझ रहे हैं ना। तो ये समझ जाना है कि कहाँ पे बिंदी है। उसके बाद देखिए ये अड़ वाला पर देखिए, थोड़े थोड़े पहले एग्जाम्पल समझा देता हूँ, फिर आपको मैं बोलूँगा लिखने के लिए, आपको लिखना है, फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए जैसे अड़ पे, जैसे मान लीजिए लिखना है ठंडा, क्या लिखना है ठंडा, खूब ध्यान से देखिए ठंडा, तो ठंडा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ठंडा में अड़ा है, ठंडा में क्या है, अड़ा है, जैसे ठंडा, झंडा, पंडा, समझ रहा है ना। तो वहां पे अड़ा का उच्चारण हो रहा है, तो ठंडा को आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा अड़ा और ऐसे ठंडा, समझ रहा है ना। पंडा, यदि लिखना है पंडा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा खूब अच्छे से, ये जो ये अड़ा आता है ना, ये ज्यादा करके आपको मिलेगा किस शब्द के साथ जानते हैं, ड के साथ, अक्षर के साथ, ड के साथ मिलेगा ये, यानी ड के पहले यदि, ये भी चीज ध्यान में रखना है कि यदि शब्दों के उच्चारण में ड का उच्चारण हो रहा है और फिर उसमें इस बिंदी लगा हुआ है, मतलब बिंदी का भी उच्चारण हो रहा है और ड है, तो समझिए कि उस ड के साथ जब भी लगेगा ये अड़ा भी लगेगा, क्या लगेगा, अड़ा लगेगा। लेकिन ये रूल ये नौ वाले, ये आधा नौ वाले के साथ नहीं होता, ये किसी के साथ भी लग सकता है, ठीक है। इसका याद रखना है कि जब ठंडा, देखिए शब्द कुछ भी है उसको मैं बता, ठंडा, झंडा, पंडा, कुंडी, समझ रहा है ना। तो देखिए सब में ड है और ड के साथ पहले वाले अक्षर में न का उच्चारण हो रहा है, यानी वो न नहीं है, वो क्या है, अड़ा है, वो क्या है, अड़ा है। इस तरीके से आपको समझ कर रखना है। जैसे मान लीजिए लिखना है कुंडी, तो कुंडी तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, कुंडी, समझ रहा है ना। और कुंडी को आप ऐसे भी लिखेंगे तो सही होगा। दोस्तों ये जो मैं क्लास करा रहा हूँ शायद आपको कहीं नहीं मिले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये बेसिक जो कन्फ्यूजन है ना, ये हर किसी को रहता है। तो मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को यदि कोई लास्ट तक देखता है, अंत तक देखता है, तो उसका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग म पे, म का भी कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। मैं लिखवाऊंगा आपसे, खूब ध्यान से देखिए। म का, जैसे मान लीजिए लिखना है आपको, कोई बोले लिखने के लिए शंभू, क्या बोले, शंभू, तो आप देखते होंगे कि शंभू कोई ऐसे भी लिख देता है, ऐसे शंभू, देख रहे हैं ना, बिंदी, बिंदी है। लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है। रंभा, रंभा यदि लिखना हो, रंभा, तो रंभा आप कैसे लिखेंगे, रंभा ऐसे लिखेंगे, रंभा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, रंभा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि लिखना हो रंभू, यदि रंभू ऐसे लिखा गया, ये रंभा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि रंभू हो, वही चीज रंभू हो, तो रंभू आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे खूब ध्यान से देखिए, ये जो म है ना, भ के साथ आ रहा है, जिस प्रकार से ये अड़ा जो था वो ड के साथ आ रहा था, यानी जहां भी ड था, तो आप जहां भी ड देखेंगे उच्चारण में और बिंदी का बात है तो समझ जाएंगे कि आप अड़ा है। उसी तरह से जहां भी आपको भ मिले, क्या मिले, भ मिले, तो समझ जाना है कि उस भ के पहले यदि बिंदी है, ये अनुस्वार का उच्चारण हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें क्या है, उसमें म का उच्चारण हो रहा है, यानी म लगेगा। जैसे खंभात, खंभात की खाड़ी आप सुने होंगे, तो खंभात आप ऐसे भी लिख सकते हैं, खंभात, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे भ है ना, इसका मतलब है कि इस भ के पहले ये जो बिंदी का रूप है, ये क्या है, म के रूप में है, किस रूप में है, म के रूप में है। खंभात आप ऐसे भी लिख सकते थे, खंभात आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक ना। तो इस तरीके से ये तीनों आप समझ लिए। अब आइए, मैं बहुत सारे शब्दों को, केवल इतना समझ लेने से नहीं होगा, अब आपको जो है शब्दों को प्रैक्टिस भी करना होगा, आपको देखना होगा कि आखिर कौन कौन से शब्द होते हैं। इसमें तो बहुत थोड़ा सा मैं शब्द बताया हूं। तो चलिए आप लिखने के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप नहीं लिख रहे हैं, यदि केवल वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट में लिख कर आप टाइपिंग करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन देखना है वीडियो को जरूर। चलिए पहला शब्द आप लिखेंगे हंस, क्या लिखेंगे, हंस,
हंस लिखिए और देखिए कि उसमें ये तीनों में से कौन लग रहा है, किसका उसमें यूज हुआ है हंस में। हाँ दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि इसके बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्लास अपलोड होगा, उसको देखना मत भूलिएगा। उसमें मैं चंद्र बिंदु को, किसको, चंद्र बिंदु को मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि इसके जस्ट बाद वो क्लास आपको मिलेगा। कारण है कि इसमें भी इसको भी न के रूप में पढ़ते हैं और चंद्रबिंदु ऐसे होता है। तो ये दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों का उच्चारण एक ही जैसा आपको मिलता है, दोनों में अंतर क्या होता है, ये सब कुछ मैं उस क्लास में बताऊंगा और बहुत सारे शब्दों का उसमें भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। उस क्लास को भी देखना मत भूलिएगा, अभी अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए इसको देख लीजिए खूब आराम से। तो हंस आप लिख लिए, अब हंस मिलाएंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। देखिए हंस न का उच्चारण हो रहा है और वो नहीं ड वाला रूल है, नहीं भ वाला है, तो आप आराम से समझ जाएंगे कि वहाँ पे न ही होगा, तो आप यहाँ पे बिंदी ही देंगे। क्या देंगे, बिंदी ही देंगे। एक सबसे कॉमन बात आप जानते हैं, सबसे कॉमन बात यह है कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, म होगा, अड़ होगा, न होगा, तो आप वहाँ पे बिंदी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे। सबसे सहूलियत का चीज़ यही है, अन की मात्रा में आप बिंदी लगाकर लिख सकते हैं, सही हो जाएगा आपका, ज़्यादा माथापेची नहीं करनी है। लेकिन कन्फ्यूजन होता है, दिक्कत होता है, शब्दों को घुमा घुमा कर दे देता है, ठीक है, तब वहाँ पे होता है, तो उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए अगला शब्द आप लिखेंगे कंस। क्या लिखेंगे, कंस। कंस मैं 2 बार बोलूंगा, तीसरी बार भी बोलकर मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करूंगा कि आप मिला लें उसको। तो कंस कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, कंस होगा क ऐसे बिंदी और स ऐसे लिखेंगे कंस, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मंद। क्या लिखेंगे, मंद, मंद लिखेंगे। चलिए मिलाइए यहाँ पे मंद, मंद भी ऐसा ही लिखाएगा, ठीक है ना, मंद। उसके बाद आप लिखेंगे दंड। क्या लिखेंगे, दंड। देखिए ड आ गया ना, ड, तो बिंदी तो आप लिख ही सकते हैं, लेकिन वहां पे ड के पहले अड़ भी आप लगाकर लिख सकते हैं, तो दंड लिखना है। तो यहाँ पे देखिए दंड आप ऐसे भी लिख सकते हैं या दंड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। दंड हो गया। उसके बाद लिखेंगे गंगा। उसके बाद लिखेंगे गंगा। क्या लिखेंगे, गंगा। गंगा लिखेंगे और फिर मिलाएंगे यहाँ पे। गंगा कैसे लिखाएगा, देखिए ग पर बिंदु ऐसे, फिर गा, गंगा, ठीक है, गंगा हो गया। उसके बाद लिखिए कंघी। कंघी, कंघी। देखिए कंघी कैसे लिखाएगा, यहाँ पे मिलाइए, क पे ऐसे बिंदी रहेगा और घ में ऐसे बड़ी ई की मात्रा, कंघी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शंख। शंख, शंख, शंख लिख लिए, मिलाइए यहाँ पे। देखिए शंख कैसे लिखाएगा, श के ऊपर ऐसे बिंदी और ख, शंख, ठीक है। अब लिखेंगे चंपा। क्या लिखेंगे, चंपा, चंपा, चंपा। तो चंपा कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे प आ गया तो चंपा, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। या देखिए अब एक चीज मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे ये जो म है ना, म का उच्चारण इसके रूप में, तो ये प के साथ भी मिलता है, ब के साथ भी मिलता है, भ के साथ भी मिलता है, ये तीनों के साथ में मिलता है। किसके, प ब भ, रंभू, तंबू, समझ, तंबू यदि लिखना हो, तंबू, तंबू लिखिए। तो तंबू कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं इसी को केवल बताया था, लेकिन ये भी होता है, इसलिए मैं बताता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना है। बीच में क्या मिल जाए, कब मिल जाए, ये कोई नहीं जानता है, तो पढ़ाते समय मिल जाता है बहुत सारे चीज़ें। तो तंबू देखिए कैसे लिखाएगा, तंबू लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं आप तंबू, या ऐसे भी लिख सकते हैं तंबू, समझ रहे हैं ना, तंबू। चंपा तो प में तो मिला ही, समझ गए, प ब भ तीनों के साथ आ जाता है। लंबा, क्या लिखेंगे, लंबा, लंबा। तो देखिए ब आया
और ब है तो वहाँ पे बिंदी का मतलब क्या, आधा म, समझ रहे हैं ना। तो लंबा आप ऐसे लिख सकते हैं लंबा, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं लंबा, समझ रहे हैं ना, लंबा। ठीक है। खंभा, खंभा लिखेंगे खंभा, खंभा। भ आया तो भ आया तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, म। खंभा ऐसे, खंभा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या खंभा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं आधा म, समझ, आधा म ऐसे लिखाता है खंभा। उसके बाद लिखेंगे घंटी, घंटी, क्या लिखेंगे, घंटी, घंटी। तो घंटी कैसे लिखाएगा ये देखिए, घंटी तो घ, और देखिए ऐसे घंटी, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, घंटी। ठीक है, घंटी हो गया। उसके बाद अब लिखेंगे आप नंदी, क्या लिखेंगे, नंदी, नंदी। तो नंदी ऐसे लिखेंगे नंदी। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे इसमें भी मिस किया हूँ, देखिए जो घंटी, तो जैसे कि ये प फ ब के साथ है, तो जैसे ड में मैं बताया हूँ तो ट ठ और ड ये तीनों के साथ होता है, ट ठ ड ये तीनों के साथ, ये अड़ का जो ये बताया हूँ ना मैं, ये ट ठ ड तीनों के साथ, और ये जो है इसके साथ। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, इसमें भी दो छूट गया था। जैसे मान लीजिए ठंडा है, घंटी, तो घंटी ये है ना, आप घंटी ऐसे भी लिख सकते थे, घंटी, समझ आया। तो जैसे ट के साथ ये अड़ आए, ठीक है, ठ के साथ ये अड़ आए, ठीक है, मतलब बिंदी रहे तो वहां पे हम लोग अड़ा ही समझेंगे, और पफुआ वाला में ऐसे होता है। बाकी सब जो है बच गया वो आधा न के रूप में है। किसके रूप में है, आधा न के रूप में है। हिंदी लिखेंगे आप, हिंदी, हिंदी लिखेंगे, हिंदी। तो हिंदी कैसे लिखाएगा, ऐसे हिंदी, ऐसे हिंदी। बिंदी, बिंदी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, बिंदी, बिंदी ऐसे देखिए, बिंदी ऐसे लिख सकते हैं, बिंदी। ठीक है, चलिए अब 3 अक्षर वाले शब्दों का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे शंकर लिखेंगे शंकर, 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 शंकर लिखेंगे शंकर, मिलाएंगे यहाँ पे देखिए शंकर, शंकर। ठीक है, शंकर हो गया। उसके बाद लिखेंगे चंदन, चंदन, क्या लिखेंगे, चंदन। देखिए चंदन कैसे लिखाएगा, च पे ऐसे बिंदी, द और न। अच्छा चंदन ऐसे भी लिख सकते थे, च आधा न, द और न, दोनों तरीका से आप चंदन लिख सकते थे। उसके बाद लिखिए ठंडक, ठंडक, क्या लिखेंगे, ठंडक। देखिए ट भी होगा, ठ होगा, ड होगा। यदि तीनों के पहले यदि बिंदी आता है इसका मतलब अड़ा है, प होगा, ब होगा, भ होगा, इसका मतलब है कि वो क्या है, वहां पे वो है आधा म। ठीक है, तो हो गया। ठंडक लिखेंगे आप, ठंडक आप लिख सकते हैं ऐसे ठंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, या ठंडक को आप ये बिंदी नहीं देकर यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं। देखिए दोनों इसलिए मैं बता रहा हूँ, कहीं पे ये मिल जाता है, कहीं पे ये मिल जाता है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखेंगे लंगूर, क्या लिखेंगे, लंगूर, लंगूर। लंगूर कैसे लिखाएगा, ये देखिए लंगूर, लंगूर लिखाएगा, देखिए ल पे ऐसे बिंदी, लंगूर ऐसे लंगूर। ठीक है, अंगूर, अंगूर, अंगूर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, अंगूर। देखिए अंगूर आप लिख सकते हैं अंगूर ऐसे, अंगूर। ठीक है, बंगाल, बंगाल, बंगाल कैसे लिखेंगे, बंगाल। देखिए बंगाल कैसे लिखेंगे, बंग
बंगाल, ऐसे बंगाल, ठीक है। पंडित, 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 तो पंडित देखिए यहाँ पे पंडित ऐसे भी लिख सकते हैं या पंडित ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आधारण, ठीक है। पंडित दोनों तरीके से लिखाता है, इसलिए ये सब देखते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। चलिए उसके बाद लिखेंगे जिंदगी। क्या लिखेंगे? जिंदगी, जिंदगी, जिंदगी देखिए कैसे लिखाएगा, जिंदगी ऐसे देखिए, ज में छोटी की मात्रा होता है ऐसे, जिन बिंदु दे देंगे तो जिन द गी, ऐसे जिंदगी हो गया, जिंदगी, ठीक है। मंदिर, मंदिर, मंदिर देखिए मंदिर कैसे लिखाएगा, मंदिर ऐसे मंदिर, ठीक है। चिंतित, 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 चिंतित कैसे लिखेंगे देखिए, चिंतित ऐसे चिंतित, ठीक है। अब बड़े बड़े शब्दों को लिखने का प्रयास कीजिए। लिखिए चुकंदर, क्या लिखेंगे? चुकंदर, चुकंदर। परफेक्ट प्रैक्टिस का मतलब है कि ये स्टेप वाइज, यानी जो भी सीखें अच्छे से सीखें। जैसे 2 अक्षर वाले शब्दों को अच्छे से सीख गए, उसके बाद 3 अक्षर वाले शब्दों को सीख गए। अब अच्छे से जब सीख गए तो बड़े बड़े शब्दों को लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब बड़े शब्दों को लिखने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे चुकंदर, यहाँ पे मिलाएंगे, देखिए चुकंदर, तो यानी क के ऊपर बिंदी लगेगा ऐसे, चुकंदर। या इसी को आप लिख सकते थे ऐसे, चुक, ये आधा न दर, ऐसे दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं चुकंदर, ठीक है। सिकंदर, सिकंदर, सिकंदर कैसे लिखेंगे? सिकंदर ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिकंदर को यहीं आधा बिंदी को इसमें आधा न लगाकर लिख सकते हैं ऐसे, सिकंदर ऐसे, सिकंदर, ठीक है। सिकंदर हो गया। काठमांडू, लिखना हो काठमांडू, तो काठमांडू कैसे लिखेंगे वो लिखिए, काठमांडू, काठमांडू। यहाँ पे देखिए काठ, ठीक है, हो गया। मांडू यानी माँ, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, देखिए ये भी सही है। या आप लिख सकते हैं काठ, ये बिंदी देकर ऐसे दे सकते हैं, दोनों सही है आपका, ठीक ना। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं काठमांडू, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे निरंकार, 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 क्या लिखेंगे? निरंकार, निरंकार कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे निरंकार ऐसे, निरंकार, ठीक है, हो गया। सिंहासन, सिंहासन, क्या लिखना है? सिंहासन। तो सिंहासन कैसे लिखेंगे ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिंहा यानी बिंदी के यहाँ पे होगा सिंहासन, सिंहासन, समझ रहे ना, सिंहासन। उसके बाद लिखेंगे विडंबना, क्या लिखेंगे? विडंबना, विडंबना, विडंबना कैसे लिखेंगे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये बिंदी देकर भी लिख सकते हैं, विडंबना ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं विडम ऐसे, बना, विडंबना, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं विडंबना, ठीक है। शिवलिंग, 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 तो शिवलिंग कैसे लिखेंगे ये देखिए, यहाँ पे शिवलिंग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, शिवलिंग। सितंबर, सितंबर, सितंबर कैसे लिखेंगे? सितंबर देखिए
तम यानी बिंदु होगा, बर ऐसे भी लिख सकते हैं, या सितंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा म बर ऐसे सितंबर। ठीक है। पसंदीदा क्या लिखेंगे? पसंदीदा, पसंदीदा। पसंदीदा कैसे लिखाएगा? देखिए प स पे ऐसे बिंदी सन, दी दा ऐसे पसंदीदा। ठीक है, पसंदीदा। हुड़दंग, हुड़दंग, हुड़दंग कैसे लिखाएगा? हुड़दंग, तो देखिए हुड़दंग लिखाएगा हु उड़ा हुड़, ठीक है, बिंदी यहाँ पे देखिए हुड़दंग यानी दंग ऐसे। तो दोस्तों इस तरीका से आप ये अन की मात्रा वाले बहुत सारे शब्दों का प्रैक्टिस किए हैं, खुद से लिख लिख कर देखिए। नहीं आता है यदि फिर से आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका और भी वीडियो है पढ़ने वाला, वो भेज दूंगा, वहां से प्रैक्टिस करके फिर लिखना आप अच्छे से सीख जाएंगे। और अगला जो मैं वीडियो बताया हूं उसका इंतजार कीजिए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री में मैथ भी आपको आ जाए, सब कुछ एक जगह पर मिल जाए, उसके लिए मैं एक नया चैनल बनाया हूं जिसका नाम है ऑनलाइन मैथ्स अड्डा। क्या है? ऑनलाइन मैथ्स अड्डा, मैथ्स अड्डा। जैसे इस चैनल का नाम क्या है? ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा। तो ये मैथ का चैनल है, मैथ्स अड्डा। अच्छा, एक दोस्त हमसे पूछ रहे थे कि सर मुझे पता नहीं लगता है कि आपका कौन कौन सा चैनल है। मेरा अभी 3 चैनल दोस्तों है जिस पर रेगुलर आपको वीडियो मिलता है। एक तो ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा जहां से आप ये देख रहे हैं, दूसरा ऑनलाइन मैथ्स अड्डा जहां से आपको मैथ मिल जाएगा, तीसरा लर्न हिंदी है। क्या है? लर्न हिंदी, LEARN ऐसे, और हिंदी हिंदी में लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये भी मेरा ही चैनल है, तीनों मेरा चैनल है। लर्न हिंदी पे केवल और केवल हिंदी के मात्रा, हिंदी रीडिंग ये सब मिलता है। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा पे आपको इंग्लिश मिलता है, हिंदी का लिखने का, मतलब कि जो भी एडवांस लेवल का होता है ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा पर आपको मिल जाता है। बाकी मैथ का केवल इस पर आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे अभी नए हैं सब्सक्राइब अब तक नहीं किए तो करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।